सूरज बेटा उठ जा, इतनी देर से गेम सोया हुआ है, इसे तो उठा उठा करके थक गई हूँ मैं। फिर भी रोज सोता रहता है, पता नहीं कब जागने की आदत डालेगा, ये रोज सोता रहता है। अरे माँ क्यों डिस्टर्ब कर रही हो, सोने दो ना थोड़ी देर। हे भगवान, सूरज सर पे निकल आया है, अभी तक से सोने के बारे में सोच रहा है। अरे उठ जा बेटा, अब कितने देर तक सोएगा। अरे माँ थोड़ी देर और सो लेने दो। कमाने के बारे में कभी सोचता ही नहीं। पापा इतने कमा कर गए हैं ना, बैठकर खाऊंगा। अच्छा, वो सब खा करके क्या करेगा। मम्मी उसे खत्म होने में टाइम लगेगा। फिर भी अपना हाथ पैर चलाया कर, दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। मम्मी इतने दिन से तो पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई कर खत्म करके थोड़ी सी आराम ही तो कर रहा हूँ। इंसान आराम करने के लिए नहीं, काम करने के लिए बने होते हैं। तो क्या पूरे दिन काम ही करता रहूं? अरे नहीं, पूरे दिन काम करने को कौन बोलता है, लेकिन काम के समय पे काम तो करना चाहिए ना तुझे। लेकिन मम्मी कौन सा काम करूं? पहले उठ तो जा, आंख मुदे मुदे बात कर रहा है। आँख खोलने का मन ही नहीं करता है माँ। अच्छा तो ठीक है, लेकर पानी आती हूँ तुझ पे डालने के लिए। अरे नहीं पानी मत ला। क्यों, ठंडी का मौसम है क्या। अरे मम्मी एक तो गर्मी की वजह से सो नहीं पाता हूँ, सोया भी हूँ तो आप डिस्टर्ब कर रही हैं। ये जगने का टाइम है, 8 बज चुका है, पता है तुझे। अरे मम्मी अभी 8 ही तो बजे हैं, 10 बजने दीजिए ना। क्या 10 बजे से सोएगा तू। हाँ मम्मी। उठ जा, जाकर कुछ काम धंधा ढूंढ। अरे मम्मी रुक जाओ ना। मैं रुकने वाली नहीं हूँ, उठेगा नहीं तो पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं मम्मी उठता हूँ, रुक जाओ। आलसी कहीं का। अरे माँ अब बताओ क्या करना है, कौन कौन से काम है, जो भी काम है वो मुझे बता दो, मैं झटपट से करके रख दूंगा। कोई काम नहीं करना है तुझे, बाहर जाकर के काम ढूंढना है, तभी तो कोई नौकरी मिलेगी। कोई किसी दुकान पे जाकर के काम ढूंढ, कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से। सारे राशन खत्म हो गए क्या माँ। हाँ, घर की सारी साग सब्जी और राशन सब खत्म हो चुके हैं, लाना भी है। ओहो आज ही खत्म होना था सबको। ठीक है मैम, मैं जाता हूँ काम ढूंढने के लिए, देखता हूँ कौन सा काम मिलता है मुझे। मिले या ना मिले, लेकिन ढूंढ करके आना घर पे। ठीक है माँ, ढूंढ कर ही आऊँगा। ठीक है, अब जाए, अपना ध्यान रखना। ओके माँ, चलता हूँ, बाय बाय। बाय बाय, खुश रहना। लेकिन माँ कुछ खाने के लिए तो दे दो, ऐसे ही भगा रही हो। खाने के लिए कुछ भी नहीं है घर में, एक भी दाना। कमा कर लाएगा तो वही बनाएंगे या खाएंगे। ओहो पापा ने घर तो बनवा दिया, लेकिन खाने के लिए ही कुछ नहीं दिया। अच्छा, अब तू जा यहाँ से। ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है, जा ध्यान से और खाना खा लेना। ठीक है माँ। हे भगवान, ज्यादा इसे अक्ल बुद्धि देना ताकि ये कमा करके खा सके। क्या माने का हाल तो जानता नहीं है, बस आलसी भरा रहता है इसके शरीर में। अरे भाई साहब, ये किसकी दुकान है, आपकी दुकान है या किसी और की दुकान है? क्यों आपको ये किसी और की दुकान लगती है क्या भाई साहब? ये मेरी ही दुकान है। अच्छा, क्या कमा लेते हो इस चूड़ी की दुकान से? बस अपना पेट भर जाता है और घर का खर्चा निकल जाता है। ओह, अपना पेट भरने के लिए तो मैं भी घर में कुछ नहीं करता, फिर भी मेरा पेट भर जाता है कहीं ना कहीं से। फिर भी भाई साहब, ये तो अपनी कमीनी का पेट भरता है ना, तो मैं भी अपनी पापा की कमीनी का पेट भरता हूँ, किसी और का नहीं। लेकिन ये सब पूछ क्यों रहे हो? बस ऐसे ही काम ढूंढ रहा था, सोचा कि कोई काम मिल जाएगा तो कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे तो बस पेट भरने वाला है, ये सब काम से मेरा काम नहीं होगा। अच्छा तो जब जाओ यहाँ से, जब इससे काम ही नहीं होगा तो। ठीक है चलता हूँ भाई साहब। ठीक है, जल्दी से निकलिए यहाँ से। वैसे आपकी चूड़ी की दुकान बहुत अच्छी है, जब लेना ही नहीं है तो भाव क्या पूछ रहे हो? भाव नहीं पूछ रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ आपके दुकान की। अच्छा, तारीफ करके क्या करोगे? सोचा था कि ले लूं, लेकिन मेरी माँ मेरी ऐसी चूड़ियाँ पहनती ही नहीं है। जब पहनती ही नहीं है तो पूछ क्यों रहे हो? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? लूंगा या ना लूंगा? तो गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। यहाँ से तुम आकर के यहाँ बकवास कर रहे हो, मेरे ग्राहक हट जाएंगे। तुम जाओ यहाँ से, ताकि मेरे नए ग्राहक यहाँ पे आए। ओहो, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। हाँ जाओ, तुमको बुलाया किसने है? एक तो तुम्हारी बड़ाई भी करो, ऊपर से बात सुनाते हो। अरे भाई साहब, ये किसकी दुकान है? ये मेरी दुकान है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्या मैं इस पे खड़ा हूँ यहाँ पे दुकान पे अपने? वो तो दिखाई देता है, लेकिन ये दुकान के भाव, मतलब क्या कमा लेते हैं अंकल इस दुकान से आप? अरे बेटा, सुनार का दुकान है, और सुनार का दुकान तो हाव भाव जानते ही हो ना, वो गिरावट होती रहती है, कभी महंगाई कभी सस्ताई बढ़ती रहती है। लेकिन अंकल इस आप दुकान से क्या कमा लेते हैं? ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे भी एक दुकान खोलनी थी, वही से सोच रहा था कि शायद मैं अंदाजा लगा लेता कि कितना दुकान से कमाई हो जाती है। अरे बेटा, ये समझ लो कि इस दुकान से मैंने 2 बंगले लिए हैं, एक गाड़ी ली है, और रोज का खर्चा निकल जाता है। और क्या है? अरे बेटा, बस इतना सा ही है और कुछ भी नहीं है। इतना सा? मतलब इतना सा होने के बाद अब इसको इतना सा बोल रहे हैं? इतना सा क्या का मतलब है? अरे ज्यादा नहीं है, 2 बंगले ही तो है, एक गाड़ी है। अरे अंकल, 2 बंगले एक गाड़ी कम नहीं है, इतना सारा पैसे कमा लेते हैं। वैसे मैं बोल रहा था कि क्या आप मुझको अपने काम पे रख सकते हैं? काम पे? अभी तो तुम बोल रहे थे कि दुकान खोलना है। अंकल लेकिन पैसा होगा तभी तो दुकान खोलेंगे ना। सोच रहा था, काम की तलाश में ढूंढ रहा था, इसीलिए सोच रहा था कोई अच्छा दुकान मिल जाता तो वहाँ पे रह करके अपनी कमाई करता। ठीक है, तुम मेरे दुकान पे रह सकते हो। अच्छा अंकल, काम क्या करना होगा? बस ये गहने बिकवाने हैं। ये समझ लो कि जितने सारे गहने बिकवाओगे, जितने ज्यादा गहने बिकेंगे, उतना ज्यादा मुनाफा होगा तुमको। थैंक यू अंकल, मैं इस काम करने में माहिर हूँ। ओके।
ठीक है अंकल, तो आप बैठिए, मैं यहाँ की थोड़ी बहुत देखभाल कर लेता हूँ। देखभाल नहीं करना है, मैं काम बता करके खाना खाने जा रहा हूँ, दोपहर का टाइम हो गया। ठीक है अंकल, जाइए यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम ग्राहकों को देख लेना। ओके अंकल, तो अब चले गए। अब यहाँ का मालिक मैं हूँ, अब कैसे मुझे बेचना है ये मुझे पता है। अरे भाई साहब, ये सोने कैसे हैं? अरे मैडम जी, आपको लेने क्या है? हमको एक मंगलसूत्र लेना है, एक झुमका लेना है। तो ये समझ लो कि जितने भी बिकते हैं ना, जितने में सोना का बिक्री होता है ना, उससे आधे और सस्ते दामों में मिल जाएगा यहाँ पे सोना आपको। क्या सच बोल रहे हैं? हाँ हाँ, सच बोल रहा हूँ। तब तो 4 जोड़ी ले जाऊंगी। अरे वाह, तब तो मेरी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। और जैसा कि सेठ जी ने बोला हुआ था कि जितनी ज्यादा बेचोगे उतनी ज्यादा आमदनी होगी मेरी। क्या बड़बड़ा रहे हैं भाई साहब? कुछ नहीं बहन जी, बोल रहा था कि आइए ले लीजिए। ठीक है, दिखाइए 4 जोड़ी गहने। अरे मैं तुझे दुकान चलाने को बोला था, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तेरा जैसा नहीं दुकानदार चाहिए मुझे, तेरे जैसा आदमी मुझे नहीं रखना है यहाँ पे। मेरे सारे दुकान की कमाई लुटा रहा है। हे भगवान, इतना महंगा सोना खरीद करके लाया है और सस्ते में बेच रहा है यहाँ पे। अरे सेठ जी, आप ही ने तो कहा था कि जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा मुनाफा होगा हमें। अरे पागल, तो मुनाफे के लिए तू घाटा सहेगा। घाटा कहाँ है, आपका सारा गहना बेच रहा हूँ। तेरा जैसा बेचने वाला आदमी मुझे नहीं चाहिए। निकल जा, अभी मेरे दुकान से निकल जा यहाँ से। अरे भगा क्यों रहे हो? इतना अच्छा खासा तो तुम्हारी कमी नहीं कर रहा था। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे जैसा कमी नहीं करने वाला। जल्दी से निकल जा यहाँ से। ओके, जा रहा हूँ। अरे आ गया बेटा, और ये क्या अपने हाथ में लेकर के आया है? पूरे दिन की कमाई बस इस आईने में भी लगा दी है क्या? अरे माँ, इसे इस तरह से मत देखो, आईना नहीं जादुई आईना है, जादुई आईना। क्या ये तुझे जादुई आईना दिखाई देता है? इसमें ना तो शीशा है ना कुछ भी है, बस आर पार दिखाई दे रहा है। माँ, ये ऐसा ही जादुई आईना है। बेटा, ये जादुई आईना नहीं है, कबाड़ी का आईना है। नहीं माँ, इस आईने से जो भी मांगेंगे वो चला आएगा। अच्छा, जरा मांग कर तो दिखा। क्या मांगना है माँ? कुछ भी मांग ले। अच्छा, खाना ला देना जादुई आईने। नीचे देखो माँ, नीचे देखो, कमाल इसका। अरे ये तो सच में इतना सारा खाना यहाँ पे रख दिया। कहा था ना माँ, ये जादुई आईना है, जादुई आईना। अच्छा बेटा, और क्या क्या चीजें ये ला सकता है? घर में क्या सब्जी की दुकान लगा सकता है? बिल्कुल माँ, बिल्कुल। अच्छा, जरा सा सब्जी की दुकान लगा कर दिखा। ओके माँ। हे जादुई आईने, प्लीज हमारे घर में सब्जी की दुकान लगा देना। लो माँ, लग गई सब्जी की दुकान। अपने पीछे देखो, पीछे। अरे ये तो सचमुच में कमाल हो गया। माँ, मैंने कहा था ना ये कि ये जादुई आईना है। लेकिन बेटा, ये सब होता कैसे है? ये मुझे नहीं पता माँ, रास्ते में एक साधु ने मुझे ये आईना दिया हुआ था, बोला था कि ये जादुई आईना है, इससे जो कुछ भी मांगोगे वो दे देगा तुम्हें। तब तो बेटा हम खाने के लिए मरेंगे नहीं, लेकिन इस जादुई आईने का सही इस्तेमाल करना। बेटा, अगर ये तुम्हें आईना मिला हुआ तो इसका सही इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि इसका बुरा इस्तेमाल बुरा ही दे सकता है और हमारी प्रॉपर्टी भी नष्ट हो सकती है। इसीलिए इसे अच्छा इस्तेमाल करके इसी से कमाई करना शुरू करो। माँ, मैं इस आईने से सोने की दुकान बनवाना चाहता हूँ। क्या? हाँ माँ, मैं सोचता हूँ कि अपना दुकान बना करके उस दुकान से कमाई करूँगा, फिर ये आईना उस साधु को लौटा दूंगा। बिल्कुल सही कहा बेटा, सही सोच है तुम्हारी। तो ठीक है माँ, पहले चलो ये खाना खाते हैं, और अब सब्जी की दुकान तो आपने लगवा ही दी है, तो अच्छी अच्छी सब्जी बना दीजिए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी बनाती हूँ।